बैलेट पेपर्स में पहले चुनाव होता था, आज भी होना चाहिए। कमर तोड़ महंगाई 2024 में कांग्रेस आएगी। वो प्रधानमंत्री है भाई, वो तो खुद चोर है। मोदी जी अगर ईवीएम का जो खेल है उसको खेलना बंद कर दे तो मोदी जी कहीं नहीं। 2023 के अंदर 6 चुनाव हुए हैं, 6 में से 3 वो जीते हैं, 3 हम जीते हैं। 10 दिन का 15 दिन का जो टाइमिंग दिया जाता है उस दौरान ईवीएम मशीन के अंदर जो भी घोटाले करने होते हैं वो कर सकते हैं। कि मोदी जी आज देखिए मीडिया को हाईजैक कर लिया। इससे लोगों की हत्या की जा रही है। भाजपा के राज में हमारी कॉलोनी टूट गई। बहुत सारे दल मिलके बैठे हैं और उनकी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो एक मंच पर है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस के पास जंतर मंतर पर, जहां पर प्रतिदिन कोई ना कोई धरना होता रहता है। लेकिन वहीं पर आज इंडिया अलायंस यानी कि देश का सबसे बड़े गठबंधन ने हल्ला बोल दिया है और यहाँ पे सारा इंडिया अलायंस इकट्ठा हो चुका है। उनके तमाम देश के जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो धरना यहाँ पर कर रहे हैं, वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या फिर 151 सांसद जो निलंबित किए गए उनके मांग को लेकर हो, या पहलवानों के मुद्दे हो, या किसानों के मुद्दे हो। आज जंतर मंतर पे सभी संगठन, विपक्ष संगठन यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको। चलिए इनसे बात करते हैं क्या क्या है मुद्दे। बहुत सारे इनके समर्थक भी आए हुए हैं। चाचा से सबसे पहले चालू करते हैं। आज जंतर मंतर पे एक सैलाब देखने को मिल रहा है। चाचा, इंडिया अलायंस पूरा इकट्ठा हो चुका है जंतर मंतर पे, तो क्या क्या मुद्दे लेके आए हैं? मुद्दा यही महंगाई, कमर तोड़ महंगाई। आटा 1 पैसे किलो खाते थे, आज 25 रुपए 30 रुपए किलो है। और देश तरक्की कर गया, वो कहाँ देश तरक्की करा? गरीब आदमी तो वहीं मर रहा है जहाँ मर रहा है। देश तरक्की तो वो लोग ने करी थी जो 420 लोग हैं, जो चोर बेईमान हैं, वो लोग ने करी। गरीब लोग कहाँ करी, कोई बता दे। अच्छा चाचा, इंडिया अलायंस की ये मीटिंग है, इंडिया अलायंस का ये प्रोटेस्ट है, सारे जो विपक्षी नेता हैं सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ धरना बोल रहे हैं, एनडीए के खिलाफ धरना बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है 2024 में कुछ हो पाएगा? 2024 में तो मेरा इंशाअल्लाह यही है, कांग्रेस आएगी। 2024 में कांग्रेस आएगी। अब आना है, कैसे भी आना है, लड़के आना है, झगड़ के आना है। अच्छा, और कांग्रेस की सरकार को लाने वाले हम लोग हैं। बीजेपी भी दावा ठोक रही है, कह रही है कितने भी विपक्ष एक हो जाए, सारे मिल जाओ, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। तो बीजेपी का क्या कर लेगा? वो प्रधानमंत्री है भाई, वो तो खुद चोर है। वो तो खुद चोर है, वो बैठा हुआ है। अच्छा। चोरी कर रहा है वो, चोरी करवा रहा है वो, गरीबों को मरवा रहा है वो। अरे राशन बांट रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, मडाई कहाँ दिया? अरे एक मिनट भाई, किसको दिया? आज भी हम पटरी पे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? आज 5 किलो जो राशन दे रहे हैं पूरे देश में, वो कौन दे रहा है? बीजेपी। कौन दे रहा? 5 किलो दे रहा भाई। अच्छा। और अभी चीनी खा गया, चीनी खा गया, शक्कर खा गया। चावल जो दे रहा था 10 किलो 25 किलो, वो 5 किलो कर दिया। 2.5 किलो खा रहा, खीर बना के वो खा रहा है। लेकिन बीजेपी का एक बीजेपी का एक कहना ये भी है कि कितना भी इकट्ठे हो जाए, इंडिया अलायंस बना लो, गठबंधन हो जाए विपक्ष का, लेकिन चुनाव आते आते ये कहीं ना कहीं टूट जाएगा। वो तो टूटना ही टूटना है, क्योंकि मोदी जी अगर ईवीएम का जो खेल है उसको खेलना बंद कर दे तो मोदी जी कहीं नहीं। अच्छा। और अगर ईवीएम का खेल वो खेलते रहे तो मोदी जी सब जगह पे है। क्यों है सब जगह पे? ईवीएम का खेल। अब लोग ये करते हैं, अच्छा ईवीएम से, अच्छा ईवीएम का खेल मतलब विपक्ष हमेशा ईवीएम पे सवाल उठाता है। हिमाचल कांग्रेस जीता, ईवीएम पे सवाल नहीं उठा। अगर तेलंगाना कांग्रेस जीता, ईवीएम पे सवाल नहीं उठा। दिल्ली एमसीडी आम आदमी पार्टी जीती, ईवीएम पे सवाल नहीं उठा। यहाँ पर ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठे? यहाँ अच्छा सवाल नहीं उठे ईवीएम पे। आपने न्यूज़ नहीं देखा या वहाँ गए नहीं हैं? तो जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद में 10 दिन का 15 दिन का टाइम क्यों बीच में दे देते हैं? इतना गैप क्यों देते हैं? क्यों आज इलेक्शन हुआ और कल ही क्यों नहीं उसकी गिनती? गणना में टाइम लगता है, पूरा राज्य संभालना। एग्जैक्टली, क्योंकि उस दौरान में जो टाइमिंग दी जाती है, जो 10 दिन का 15 दिन का जो टाइमिंग दिया जाता है, उस दौरान ईवीएम मशीन के अंदर जो भी घोटाले करने होते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा। तो मोदी जी ने आना ही आना है। तो ईवीएम का घोटाला लग रहा है। बिल्कुल ईवीएम का अच्छा, घोटाला देश है। में क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं बताइए? सर ईवीएम जो है ना, अगर आपको यानी मध्य प्रदेश का चुनाव देखा होगा, कमलनाथ जी इतने बड़े यानी कि देश लेवल के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ऐसी कर दी है क्या? कई जगह पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पे ईवीएम के साथ खिलवाड़ हुआ है, वहाँ पे
वोट ज्यादातर बीजेपी को निकल रहा है, वक्त से पहले हिमाचल खोल और दिया। तेलंगाना में ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए? हैं? हिमाचल और तेलंगाना में जहाँ कांग्रेस की सरकार जीत गई वहाँ क्यों नहीं सर सवाल उठे? ये चीज हमारी बनाई हुई चीज है। हाँ। मोबाइल आप बनाते हैं, मोबाइल के साथ आप इंसान की बनाई हुई चीज जो है ना, उसके साथ इंसान कहीं भी खिलवाड़, ये छोटी सी बुद्धि कॉमन सेंस है। मैं नहीं कहता कि हिमाचल पे भी नहीं होना चाहिए और तेलंगाना पे भी नहीं। ईवीएम बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर्स में पहले चुनाव होता था, आज भी होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी आज देखिए मीडिया को हाईजैक कर लिया, मीडिया को हाईजैक कर लिया, सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक कर लिया, क्या कहते हैं चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया, उन ईडी को हाईजैक कर लिया। जितने भी नाम लिए हैं आपने सारे निरपक्ष हैं। सब निष्पक्ष थे, हाँ। आज नहीं है, हाँ। पहले थे, हाँ। आज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का कोई ऐसा मामला आता है तो जनता का भी मन में सवाल उठने लगता है कि ये चीज नहीं होना चाहिए। जनता तो ये चीज- समर्थन दे रही है बीजेपी को। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कितनी सीटों से जिताया उन्हें। कितनी सीटों से जिताया। हाँ। अगर वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन हुआ है ना सर, अगर हिम्मत है मोदी जी के अंदर में तो वो जिस तरह से लोग, सुप्रीम कोर्ट आज न कल फैसला देगा, क्योंकि सर्वोपरि है, आज न कल बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना है, लेकिन 2024 से पहले अगर खुले मन से वो अगर वो बैलेट पेपर को ले आए, 100 सीट से ज्यादा अगर आ गया ना, जनता कह रही है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन के हमारे जो बड़े नेता हैं, जिसको प्रधानमंत्री चुनेगी जनता उसको एक्सेप्ट करेगी। आने वाले प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री की जो दुविधा हो रही है ना, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बीजेपी ने में राजस्थान में तो घोषित नहीं किया था मुख्यमंत्री। हाँ। मोदी जी ने, अमित शाह ने जो फैसला दे दिया, हमारी बहन वसुंधरा राजे मुंह लटका के चाहे बैठ गई, चाहे कुछ भी कर गई, अंदर से कोशिश किया सरकार को तोड़ने की, नहीं टूटी, फिर भी मोदी जी ने और अमित शाह ने जो जिसको दे दिया वो बन गया। आपको बता दें, जहाँ यानी कि जहाँ इनकी सत्ता है वहाँ तो मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रखे थे। उसी तरह हमारे इंडिया गठबंधन का जब हमारे बड़े बड़े नेता एक साथ हो गए हैं, बड़े बड़े यानी कि एक राज्य को संभालने वाले नेता जब एक साथ हो गए हैं, तो वो जो फैसला करेंगे जनता उसको मान लेगी। पहले कोई जरूरी है क्या प्रधानमंत्री ये करना? हमारे पास खड़गे जी है, हमारे पास ममता जी है, हमारे पास नीतीश कुमार जी है, हमारे पास शरद पवार जी है, तो हमारे पास नेताओं की प्रधानमंत्री बन गए। अखिलेश यादव जी है, कोई हमारे पास यानी कि नेताओं की कमी नहीं है। केजरीवाल जी है, बहुत सारे नेता हैं। वो तो हम जब आपस में बैठेंगे, जनता हमें जब चुनेगी, चुनने के बाद जिसको भी हम कर लेंगे वो जनता की आवाज होगी। इंडिया अलायंस आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे सर हमारा यही है, इससे जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसी के लिए आए हुए हम। जब राहुल जी ने आज यहाँ पे इतना बड़ा कदम उठाया, इन सबके हित में काम किया है, तो उसी के लिए हम आए हुए सारे। अगर संसद में चूक की बात करें तो उसमें बीजेपी सीधा कांग्रेस पे हमला बोल रही है। क्यों? खिसियाई बिल्ली खम्मा चली बात है, चूक तो उनकी। अब देखिए ना वो क्या कर सकते हैं। इतना सारा आरडीएस, इतना हजारों किलो जब आरडीएस अंदर आ गया उसने रोक पाए। अब ये कल परसों जब लड़के अंदर घुस गए उन्हें रोक पाए, और नाम ले कांग्रेस का क्यों? किसने ले नाम? बीजेपी का एक कहना भी है कि इंडिया अलायंस जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, उनका चुनाव आते आते टूट जाना है। उनका कहने से क्या होता है? ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ। अभी जब मिल के साथ चल रहे हैं, चलेंगे। हाँ। बिल्कुल साथ चलेंगे, पक्का है? बिल्कुल पक्का। भैया बहुत लंबे हो रहे हो। ये हम आए राहुल गांधी की खुशी में आए हम। अच्छा। राहुल गांधी जी से हमसे ये उम्मीद अपील करते हैं, हमारी कठपुतली कॉलोनी जैसे हमारी कॉलोनी भाजपा के राज में तो टूट गई, भाजपा के राज में हमारी कॉलोनी टूट गई। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस के राज में हमें हमारी कॉलोनी वापस मिल जाएगी। चलिए मैं वापस आता जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये माकन जी ने कहा था और वही किया। इन कॉलोनी इनकी कॉलोनी थी, उन कॉलोनी को वहीं पे जगह दी इनको, और वहीं मकान बन रहे हैं इन बच्चों के शादी डिपो के साथ हैं। एक बीजेपी एक इल्जाम और लगा रही है, कह रही है कि इंडिया अलायंस गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन इनका नेतृत्व कौन करेगा, इसका चुनाव और इसका प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका चुनाव कब होगा? हो जाएगा, क्योंकि हो नहीं पाएगा ये। वो उसको क्या करने का, वो तो हमारे सोचा है, हम सोचेंगे। वो तो हमारा जब जाएगा हम उससे सोचेंगे, उसके लिए हम सोच रहे हैं, वो हमारा काम है। अच्छा, जब इंडिया अलायंस बना, पहली मीटिंग हुई, उसके बाद तो थोड़ा इंडिया अलायंस में खटास सी आ गई। जैसे अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिए राहुल गांधी के खिलाफ,
और वहीं पे नीतीश ने तो कुछ बयान नहीं दिया अपने तरफ से, लेकिन उनकी पार्टी के या फिर उनके कार्यकर्ताओं ने बोला कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखिए, इसमें क्या है कि एक देखने का नजरिया है। आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप इसको अगर आपस में देखेंगे, लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि बहुत सारे दल मिलके बैठे हैं और उनकी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो एक मंच पर है। यही लोकतंत्र है, इसी को बोलते हैं संगठन। 24 में इंडिया अलायंस टिक पाएगा? 24 में इंडिया अलायंस अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा, भारत की जनता उसे स्वीकार करेगी और इस इंडिया का प्रधानमंत्री आपको सन 2024 में मिलेगा। सर, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये सारा कुछ और ही बोल रहा है। राजस्थान और जो आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं वो स्टेट के चुनाव है। लोकसभा चुनाव हमेशा जो है वो अलग रिजल्ट देते हैं, और हम अगर आप प्रतिशत वोटों की प्रतिशत पे आइए तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2023 के अंदर 6 चुनाव हुए हैं, 6 में से 3 वो जीते हैं, 3 हम जीते हैं। अच्छा सर, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि सीटों का बंटवारा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सीटों का बंटवारा, क्योंकि केजरीवाल 7 लोकसभा दिल्ली में से 7 में से 5 मांग रहे हैं, वहीं पे अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा दावा कर रहे हैं, तो सीटों का बंटवारे में कहीं ऐसा तो ना अलग हो जाए गठबंधन? जिसका जहां जितना समर्थन होगा, जन समर्थन जहां जिस पार्टी के पास जितना होगा, उसके आधार पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला है कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो बड़ा दिल दिखाएगी। अगर कहीं हमें कहीं कोई नुकसान खाना भी पड़ा सीटों के ऊपर, लेकिन इंडिया अलायंस नुकसान नहीं खाएगा। पक्का है? पक्का। 24 में जीत पाएंगे? 2024 राहुल गांधी जिंदाबाद। जीतेंगे कि नहीं? बिल्कुल पक्का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम जंतर मंतर पे मौजूद है, जहाँ पर इंडिया अलायंस यानी देश की सारी विपक्ष पार्टियां एक होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। बहुत सारे मुद्दे हैं इनको, जिस पर इन्हें बीजेपी या एनडीए की बात करें तो उस पर सीधा दावा बोल दिया है। तो वहीं पर देखने वाली बात अब ये होगी कि 2024 में इंडिया अलायंस टिक पाता है, 2024 में इंडिया अलायंस बीजेपी को टक्कर दे पाता है या नहीं। चलिए, ये तो सवाल हमें 2024 में ही इसका जवाब मिल पाएगा। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स। धन्यवाद।